हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग अपने इस वीडियो में हमारे वायुमंडल और इसकी 5 परतें तथा इसमें समाहित प्रमुख गैसों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, अपने पहली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो हमारी पहली स्लाइड में है दोस्तों हमारा वायुमंडल। हम सबसे पहले देखते हैं हमारे वायुमंडल को। क्या है वायुमंडल? तो पृथ्वी के चारों तरफ का वह क्षेत्र, जैसे ये पृथ्वी हो गई दोस्तों, तो इसके चारों तरफ तरफ का वह क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें तथा धूल कण उपस्थित होते हैं, वायुमंडल कहलाता है। क्या है दोस्तों वायुमंडल? पृथ्वी के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कई प्रकार की गैसें, विभिन्न प्रकार की गैसें तथा धूल कण पाए जाते हैं, उसे वायुमंडल कहते हैं। हमारा वायुमंडल 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हमारा वायुमंडल कितने दूरी तक दोस्तों? तो 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हमारे वायुमंडल में कुछ प्रमुख गैसें जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.9% गैसें पाई जाती हैं। इसके अलावा अन्य गैसें भी पाई जाती हैं दोस्तों, जो बहुत ही कम मात्रा में होती हैं। तो प्रमुख गैसें कौन सी हैं हमारे वायुमंडल में? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन लगभग 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.9%। ये प्रमुख गैसें हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। हमारे वायुमंडल को तापमान तथा अन्य घटकों के हिसाब से 5 परतों में बांटा गया है। कितने परतों में दोस्तों? तो 5 परतों में। हमारे वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। अब ये 5 परतें कौन कौन सी हैं दोस्तों? जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक की परत या सबसे नज़दीक का मंडल क्षोभ मंडल कहलाता है, और दूसरी परत या दूसरा मंडल समताप मंडल कहलाता है। तीसरी परत या तीसरा मंडल मध्य मंडल कहलाता है। चौथी परत या चौथा मंडल आयन मंडल कहलाता है तथा पांचवी परत या पांचवा मंडल बहिर्मंडल कहलाता है। तो हमारा वायुमंडल कितने परतों से बना है दोस्तों? तो 5 परतों से। 5 परतों में से पहली परत या पहला मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल है, जिसे ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। दूसरा मंडल कौन सा है? तो समताप मंडल है, जिसे स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। तीसरा मंडल कौन सा है? मध्य मंडल है। चौथा मंडल कौन सा है? आयन मंडल है। और पांचवा तथा अंतिम मंडल कौन सा है? तो बहिर्मंडल। इसे एक्सोस्फीयर या वायुमंडल के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले देखा हमने दोस्तों कि वायुमंडल क्या है। तो पृथ्वी के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ विभिन्न प्रकार की गैसें तथा धूल कण पाए जाते हैं, उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल हमारा 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वायुमंडल में प्रमुख गैसें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.9% पाई जाती हैं। और हमारा वायुमंडल 5 परतों से बना हुआ है। पहली परत क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर, दूसरी परत समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी परत मध्य मंडल, चौथी परत आयन मंडल आयनोस्फेयर तथा पांचवी परत बहिर्मंडल या वायुमंडल तथा एक्सोस्फेयर। चलिए दोस्तों, अपनी अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। हमारी अगली स्लाइड में है हमारे वायुमंडल की पहली परत क्षोभ मंडल। तो देखिएगा दोस्तों, क्षोभ मंडल क्या है। तो पृथ्वी के सबसे निकट का मंडल या पृथ्वी के सबसे निकट की परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। सबसे पहला मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल, जो पृथ्वी के सबसे निकट है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर या संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से दोस्तों? तो क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर या संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। इस क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों पर 18 किलोमीटर, कहाँ पर दोस्तों? ध्रुवों पर, ध्रुवों पर 18 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 12 किलोमीटर है। ध्रुवों पर कितना है दोस्तों? 18 किलोमीटर। और विषुवत रेखा पर कितनी है? विषुवत रेखा पर कितनी है? लगभग 12 किलोमीटर तक है। तो क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर या फिर संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। क्षोभ मंडल की मोटाई
ध्रुवों पर लगभग 18 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 12 किलोमीटर तक है। अब हमारे इस क्षोभमंडल में समस्त वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं दोस्तों। जैसे क्षोभमंडल में वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल का बनना, बारिश का होना, बादल का कड़कना, बिजली का कड़कना, तूफान का चलना, हवाओं का चलना इत्यादि वायुमंडलीय घटनाएं हमारे इसी क्षोभमंडल में होती हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारे क्षोभमंडल में समस्त वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं। दूसरा पॉइंट देखिएगा दोस्तों, हमारे क्षोभमंडल का घनत्व सर्वाधिक होता है। क्षोभमंडल का घनत्व कैसा होता है दोस्तों? तो सभी परतों में सर्वाधिक होता है क्षोभमंडल का घनत्व। अब ये अधिक क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जो भी हमारे वायुमंडल में गैसें हैं वो अधिकतर मात्रा में क्षोभमंडल में ही पाई जाती हैं, और जो भी धूल कण है ये धूल कण की भी अधिकता क्षोभमंडल में ही है, इसीलिए इस मंडल का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, देखिएगा तीसरा पॉइंट है कि ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव इसी मंडल में होता है। अब ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है अगली स्लाइड में देखेंगे दोस्तों, पहले क्षोभमंडल के बारे में जान लेते हैं। तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव की प्रक्रिया होती है ये क्षोभमंडल में ही होती है। तो देखिए दोस्तों, हमने पहले क्या देखा कि ट्रोपोस्फेयर, पृथ्वी के सबसे निकट का मंडल कौन सा है? ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर या संवहन मंडल के नाम से जानते हैं। क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों पर 18 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 12 किलोमीटर है। और क्षोभ मंडल में समस्त वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, जैसे बादल का बनना, बारिश का होना, बादल का कड़कना, बिजली का कड़कना, हवा या तूफान का चलना, सभी ये क्षोभ मंडल में ही होती हैं। और क्षोभ मंडल का घनत्व सबसे अधिक होता है और ग्रीन हाउस प्रभाव क्षोभ मंडल में ही होता है। इसके अलावा दोस्तों, जो क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल का जो ताप होता है सर्वाधिक होता है। ताप कैसा होता है दोस्तों? क्षोभ मंडल का ताप सर्वाधिक होता है। क्षोभ मंडल का सभी मंडलों में से सबसे ज़्यादा ताप क्षोभ मंडल का होता है। अब क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से कहाँ जाते हैं दोस्तों? ऊपर जाते हैं, तो ताप में कमी आती है। ताप में क्या आती है दोस्तों? कमी आती है। ये कमी कैसी होती है? तो 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप कम होता है। सर्वाधिक ताप किस मंडल का होता है? तो क्षोभ मंडल का। क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर जाने पर क्या होता है दोस्तों? तो ताप में कमी होती है। कमी कैसी होती है? 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप कम होता है। और हमारे मंडल की मोटाई ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा सा बढ़ जाती है, यानी क्षोभ मंडल की मोटाई ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा सा बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों, अपनी अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो हमारी अगली स्लाइड है दोस्तों, देखिएगा हम क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी के सबसे निकट का मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल है। इसे ट्रोपोस्फियर या संवहन मंडल के नाम से जानते हैं, और इसकी मोटाई ध्रुवों पर 18 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 12 किलोमीटर है। और सभी वायुमंडलीय घटनाएं हमारे क्षोभ मंडल में होती हैं। बारिश का होना, बादल का बनना, बादल का गरजना, बिजली का कड़कना और तूफान का चलना इत्यादि। और क्षोभ मंडल का घनत्व सर्वाधिक होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्षोभ मंडल में ही होता है। सर्वाधिक ताप क्षोभ मंडल का होता है। और नीचे से ऊपर जाने पर ताप में कमी आती है। 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप में कमी आएगी। और ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। तो चलिए दोस्तों, दूसरे मंडल के बारे में देखते हैं। तो हमारा दूसरा मंडल है दोस्तों समताप मंडल। कौन सा दोस्तों? समताप मंडल। दूसरे मंडल को हम समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फेयर। अब समताप मंडल की बात करें दोस्तों, तो ये लगभग 50, कितना दोस्तों? लगभग 50 किलोमीटर मोटाई तक फैला हुआ है, यानी दूरी तक फैला हुआ है। समताप मंडल 50 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। और अगर बात करें समताप मंडल की दोस्तों, तो इसमें ताप सदैव समान बना रहता है। ताप कैसा होता है? सदैव समान होता है। और इस मंडल में यानी समताप मंडल में किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि यहाँ का ताप जो होता है सदैव समान बना रहता है और किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती, जिससे एरोप्लेन यानी वायुयान इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। अब क्यों उड़ाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ का ताप हमेशा समान रहता है
और यहाँ पर किसी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती। इसीलिए वायुयान जो होते हैं समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। अगर बात करें समताप मंडल की दोस्तों, तो इसके ऊपरी भाग में, ऊपर के भाग में 10 किलोमीटर तक ओजोन लेयर पाई जाती है या फिर ओजोन परत पाई जाती है, जिसे ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो समताप मंडल के ऊपर के 10 किलोमीटर भाग में ओजोन परत पाई जाती है या ओजोन लेयर पाई जाती है, जिसे ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं। ये ओजोन परत दोस्तों हमारी जो है सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। हमें क्या करती है? ओजोन परत जो होती है ये सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। कौन रक्षा करती है दोस्तों? ओजोन लेयर। ये कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल के ऊपरी 10 किलोमीटर भाग में। अब अगर ओजोन लेयर की बात करें तो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है। तो हमने दूसरा भी मंडल देख लिया दोस्तों। हमारा दूसरा मंडल कौन सा था? समताप मंडल। इसे स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। यह कितनी दूरी तक? 50 किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ है और इस मंडल में ताप सदैव समान रहता है। मौसमी घटनाएं यहाँ पर नहीं होती, जिससे वायुयान इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। वायुयान समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। अब समताप मंडल के ऊपरी 10 किलोमीटर भाग पर ओजोन परत पाई जाती है, जिसे ओजोन लेयर कहते हैं या इसे ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। ओजोन परत हम जो है सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत को कौन नुकसान पहुंचा रहा है दोस्तों? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए तीसरे मंडल पे आते हैं। तो हमारा तीसरा मंडल है दोस्तों, तीसरा मंडल मध्य मंडल। मध्य मंडल, तीसरा मंडल क्या है दोस्तों? मध्य मंडल। यह मध्य मंडल 80 किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ है। कितने दूरी तक दोस्तों? 80 किलोमीटर दूरी तक। समताप मंडल 50 किलोमीटर दूरी तक और क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर दूरी तक तथा मध्य मंडल कितनी दूरी तक दोस्तों? 80 किलोमीटर दूरी तक। इस मंडल का मुख्य काम होता है सूर्य से जो भी उल्का पिंड वगैरह आते हैं या आग के गोले आते हैं उनको पृथ्वी तक जाने से रोकता है। यह मंडल ब्रह्मांड से आने वाले क्षुद्र ग्रहों, उल्का पिंडों इत्यादि को पृथ्वी पर आने से रोकता है। यह मंडल मध्य मंडल में ही उल्का पिंड को नष्ट कर देता है या फिर आग के गोलों को नष्ट कर देता है जो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते। तो अगर पूछा जाए कि मध्य मंडल का काम क्या होता है दोस्तों, तो बताएंगे कि मध्य मंडल का मुख्य काम ब्रह्मांड से आने वाले क्षुद्र ग्रहों, उल्का पिंडों को पृथ्वी से जाने पर रोकता है, यानी यहीं पर इनको नष्ट कर देता है। ये कितनी दूरी तक फैला है दोस्तों? 80 किलोमीटर दूरी तक। चलिए चौथे मंडल पर आते हैं। तो हमारा चौथा मंडल है दोस्तों आयन मंडल या आयनोस्फीयर। तो हमारा चौथा मंडल आयनोस्फीयर या आयन मंडल 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका मुख्य काम है दोस्तों रेडियो तरंगों का परावर्तन करना या रेडियो तरंग परावर्तित। यह मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। इसी मंडल में हमारे संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं। अगर पूछा जाए कि किस मंडल में संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं तो बताएंगे दोस्तों कि आयन मंडल में ही हमारे संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर भेजते हैं। तो आयनोस्फीयर के बारे में हमने देखा दोस्तों, यह 80 से 640 किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ है। इसका मुख्य काम होता है रेडियो तरंगों का परावर्तन करना, रेडियो तरंगों का परावर्तन करना। हमारे संचार उपग्रह आयनोस्फीयर या आयन मंडल में ही छोड़े जाते हैं। चलिए दोस्तों अपने पांचवें मंडल पर आते हैं। तो हमारा पांचवा मंडल है दोस्तों वायुमंडल या बहिर्मंडल या फिर एक्सोस्फीयर। पांचवा मंडल कौन सा है दोस्तों? वायुमंडल या फिर बहिर्मंडल या फिर एक्सोस्फीयर। इस मंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता होती है। तो हम पांचों परतों के बारे में देख चुके हैं दोस्तों। पहली परत कौन सी थी? क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर या फिर संवहन मंडल। यह 18 किलोमीटर ध्रुवों पर 12 किलोमीटर विषुवत रेखा पर फैला हुआ था। यहीं पर वायुमंडलीय घटनाएं यहीं पर होती थी, जैसे बारिश का होना, बादल का बनना, बिजली का कड़कना और तूफान हवा का चलना। सबसे ज़्यादा घनत्व तो क्षोभ मंडल का ही होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्षोभ मंडल में ही होता है और सबसे ज़्यादा ताप क्षोभ मंडल का होता है। और नीचे से ऊपर जाने पर क्षोभ मंडल में ताप में कमी आती है। 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी। और
ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। दूसरा मंडल था समताप मंडल, इसे स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। यह 50 किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ है। इस मंडल में तापमान सदैव समान रहता है, मौसमी घटनाएं नहीं होती, जिससे वायुयान इसी मंडल में यानी समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल के ऊपरी 10 किलोमीटर भाग में ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, इसलिए इसे ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत को सीएफसी गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस नुकसान पहुंचा रही है। उसके बाद हमने देखा दोस्तों मध्य मंडल के बारे में, जो कि तीसरा मंडल है। तीसरा मंडल मध्य मंडल है, जो कि 80 किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ है। मध्य मंडल का मुख्य काम ब्रह्मांड से आने वाले उल्कापिंडों या आग के गोलों को पृथ्वी तक जाने से रोकना होता है। यह उल्कापिंडों या आग के गोलों को नष्ट कर देता है। चौथा मंडल हमने देखा दोस्तों आयन मंडल या आयनोस्फीयर। तो आयनोस्फीयर 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका मुख्य काम रेडियो तरंगों का परावर्तन करना है। इसी मंडल में संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं, जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी तक भेजते हैं। उसके बाद पांचवा मंडल हमने देखा दोस्तों वायुमंडल या बहिर्मंडल या फिर एक्सोस्फीयर। इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता होती है। चलिए दोस्तों, हमने पांचों परतों के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। तो हमारी अगली स्लाइड है दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव। जो हमने देखा था कि क्षोभ मंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव की प्रक्रिया होती है, तो देखेंगे दोस्तों ये क्या होता है ग्रीन हाउस प्रभाव। तो अगर ग्रीन हाउस प्रभाव की बात करें दोस्तों, तो सूर्य से प्रकाश किरणें जो होती हैं पृथ्वी पर आती हैं। सूर्य से प्रकाश किरणें दोस्तों कहाँ पे आती हैं? पृथ्वी पर आती हैं। टेम्परेचर लेकर पृथ्वी पर आती हैं। तो ये प्रकाश किरणें पृथ्वी द्वारा परावर्तित कर दी जाती हैं। जो भी सूर्य के द्वारा प्रकाश किरणें पृथ्वी पर आईं, तो ये किरणें पृथ्वी के द्वारा परावर्तित कर दी जाती हैं। और यही परावर्तित किरणें हमारे वायुमंडल में उपस्थित कुछ गैसों के द्वारा रोका जाता है, इनको रोका जाता है। जो प्रकाश किरणें परावर्तित हुई हैं, इनको जो है हमारे वायुमंडल में उपस्थित कुछ गैसों के द्वारा रोका जाता है। अब गैसें कौन कौन सी हैं दोस्तों? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन गैस इत्यादि, जलवाष्प इत्यादि, इनके द्वारा इन परावर्तित किरणों को रोका जाता है। अब ये जो किरणें होती हैं जब रोक ली जाती हैं, तो इसी से हमारे पृथ्वी का औसतन तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। तो इसी प्रक्रिया को इसी प्रक्रिया को दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जानते हैं। क्या है ग्रीन हाउस प्रभाव? सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी पर आती हैं, तो पृथ्वी इन किरणों को परावर्तित कर देती है, और यही परावर्तित किरणें कुछ प्रमुख गैसों के द्वारा रोकी जाती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन तथा जलवाष्प, इनके द्वारा रोकी जाती है, जिससे हमारी पृथ्वी का औसतन तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। इसी प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जानते हैं। अब जो गैसें इन प्रकाश किरणों को रोकती हैं, उन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन गैस तथा जल वाष्प प्रकाश किरणों को रोकती हैं, जिससे हमारा टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। तो यही प्रक्रिया कौन सी है दोस्तों? ग्रीन हाउस प्रभाव। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारी अगली स्लाइड में कुछ प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा कि अगर इस पे प्रश्न बने तो कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि वायु क्या है? वायु क्या है? तो बताएंगे वायु जो है गैसों का मिश्रण है। अब कौन कौन सी गैसें होती हैं दोस्तों? तो नाइट्रोजन होती है वायु में 78%, ऑक्सीजन होती है लगभग 21%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03% और आर्गन गैस होती है 0.93%। तो वायु क्या है? गैसों का मिश्रण। और दूसरा प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का मंडल कौन सा है? तो अभी हमने पीछे ही देखा था दोस्तों कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का मंडल या सबसे नज़दीक की परत क्षोभ मंडल है। कौन सी है दोस्तों? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर या संवहन मंडल के नाम से भी इसे जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन, वायुमंडलीय घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो समस्त वायुमंडलीय घटनाएं हमारे क्षोभ मंडल में ही होती हैं। वायुमंडलीय घटनाएं जैसे दोस्तों
बादल का बनना, बादल का कड़कना, बिजली का कड़कना, बारिश का होना, तूफान का चलना, ये सब वायुमंडलीय घटनाएं हैं। ये किस मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर या फिर संवहन मंडल में। चौथा प्रश्न, क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि किस ऋतु में होती है? तो क्षोभ मंडल के मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में होती है। जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों, अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है दोस्तों, क्षोभ मंडल का ताप कितना मीटर ऊपर जाने पर घटता है? तो जैसे जैसे क्षोभ मंडल में हम लोग ऊपर जाते हैं तो ताप घटता है, यानी 165 मीटर अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप कम हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस ताप में कमी आती है। 6वां प्रश्न दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस में मुख्य भूमिका किस गैस की है? तो ग्रीन हाउस गैस में मुख्य भूमिका कार्बन डाइऑक्साइड की है। और कौन कौन सी गैसें होती हैं दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CH4 यानी मीथेन गैस होता है, O3 होती है और जलवाष्प होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रमुख इनमें किसकी भूमिका होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। उसके बाद आपका हो जाएगा मीथेन का, उसके बाद जलवाष्प का, फिर हो जाएगा आपका ओजोन का। तो सबसे प्रमुख भूमिका कार्बन डाइऑक्साइड की। 7वां प्रश्न, वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है? तो वायु में जल की उपस्थिति आर्द्रता कहलाती है। उसके बाद 8वां प्रश्न, आर्द्रता मापक यंत्र कौन सा है? तो आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं। हाइग्रोमीटर। एक होता है दोस्तों घनत्व, घनत्व को हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से मापते हैं, जबकि आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से नापते हैं। 9वां प्रश्न, भूमंडल पर जल कितने प्रतिशत है? तो भूमंडल पर जल जो है 71% है और 29% भाग पर लैंड है, यानी कि ये स्थल है। जल कितना है दोस्तों? 71%। इस 71% जल में पीने योग्य जल 2.5% ही है। इसके अलावा जो जल है वो समुद्र का खारा पानी है। पीने योग्य कितना है दोस्तों? 2.5%। पूरे पृथ्वी पर 71% भाग पर जल है और पीने योग्य कितना है? 2.5%। और ये 2.5% में भी कुछ जल नदियों में, कुछ जल ग्लेशियरों में और कुछ जल हवाओं में आर्द्रता के रूप में शामिल है। तो 5वां प्रश्न क्या था दोस्तों कि क्षोभ मंडल में कितना ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता है? तो 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस ताप कम होता है। 6वां प्रश्न था, ग्रीन हाउस गैस में मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की। इसके अलावा मीथेन गैस, जलवाष्प, ओजोन गैस और नाइट्रस ऑक्साइड। 8वां प्रश्न, आर्द्रता मापक यंत्र कौन सा है? तो आर्द्रता मापक यंत्र हाइग्रोमीटर है। घनत्व मापक यंत्र हाइड्रोमीटर। और 7वां प्रश्न था दोस्तों, वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है? तो आर्द्रता कहलाती है। 9वां प्रश्न था दोस्तों, भूमंडल पर जल कितने प्रतिशत है? तो जल आपका 71% है, उसमें पीने योग्य आपका जल 2.5% है। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा 10वां प्रश्न है दोस्तों, वातावरण तथा जीवमंडल के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? तो वातावरण व जीवमंडल के बीच के संबंध को पारिस्थितिकी कहते हैं। 11वां प्रश्न, जीवमंडल पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो जीवमंडल पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, सौर ऊर्जा है। सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? सूर्य है या सौर ऊर्जा है। 12वां प्रश्न, फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है? तो फलीदार पौधे जैसे दोस्तों आपकी दाल हो गई, उड़द हो गई और मटर हो गई, चना हो गया, ये सब फलीदार पौधे हैं। इनकी जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है? ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, यानी पौधे नाइट्रोजन को जिस रूप में ग्रहण करते हैं वही ये फिक्स करता है। कौन फिक्स करता है? राइजोबियम। यह फलीदार पौधों के जड़ों में पाया जाता है, जैसे चना, मटर, दाल वाली फसलें, अरहर, उड़द इत्यादि में। 13वां प्रश्न, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसें उत्तरदायी हैं, जिसमें से आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन इत्यादि। तो कौन उत्तरदायी हैं? ग्रीन हाउस गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन इत्यादि। 14वां प्रश्न, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन
एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया। तो हमारा 10वां प्रश्न क्या था दोस्तों? वातावरण तथा जीवमंडल के बीच संबंध क्या कहलाता है? परिस्थिति कहलाता है। 11वां प्रश्न था दोस्तों, जीवमंडल पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा यानी सूर्य। फलीदार पेड़ पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम। और 13वां प्रश्न था दोस्तों, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है ग्रीन हाउस गैसें, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन इत्यादि। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया? तो एस चंद्रशेखर ने। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। हमारी अगली स्लाइड में 15वां प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल किस परत में ताप समान रहता है? वायुमंडल की किस परत में तापमान समान रहता है? तो हमने अभी पीछे देखा था दोस्तों कि जो समताप मंडल था हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें जो है तो हमारा जो वायुमंडल है इसके समताप मंडल में तापमान सदैव समान रहता है और यहाँ पर किसी भी प्रकार की वायुमंडलीय घटनाएं नहीं हो रही थी, जिससे यहीं पर वायुयान हमारे उड़ाए जाते हैं। तो किस वायुमंडल का ताप हमेशा समान रहता है? तो समताप मंडल का। चलिए दोस्तों 16वां प्रश्न, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। 17वां प्रश्न, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। बैगनी व नीले रंग का प्रकीर्णन यानी फैलाव सर्वाधिक होता है, जिससे ये बैगनी और नीला रंग पूरे आकाश में फैल जाते हैं और ये हमें कैसा दिखाई देने लगता है? नीला। तो किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। 18वां प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 19वां प्रश्न, गोबर गैस संयंत्र में कौन सी गैस निकलती है? तो गोबर गैस संयंत्र में मीथेन गैस निकलती है। तो वायुमंडल के किस परत में तापमान समान रहता है? समताप मंडल में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। और आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। गोबर गैस संयंत्र में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। हमारा 20वां प्रश्न है दोस्तों, वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? तो वायुयान हमारे समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ का ताप समान रहता है और कोई भी वायुमंडलीय घटनाएं नहीं होती, तो वायुयान समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। 21वां प्रश्न, पृथ्वी पर वायु मंडल किसके कारण है? तो पृथ्वी पर वायुमंडल जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण ही है। अगर गुरुत्वाकर्षण ना होगा तो यहाँ पे कोई भी वायुमंडल भी नहीं होगा। 22वां प्रश्न, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में दोस्तों? नाइट्रेट के रूप में। और ये फिक्सेशन कौन करता है? राइजोबियम। 23वां प्रश्न, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन पेड़ संरक्षण से संबंधित है, पेड़ के बचाने से, पेड़ पौधों को बचाने से। 24वां प्रश्न, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो मौसम को प्रभावित करने वाले कारक ताप है, वायु है और वाष्प है। 25वां प्रश्न, ओजोन परत हमारी रक्षा करती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से। तो वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में। पृथ्वी पर वायुमंडल किसके कारण है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में। चिपको आंदोलन पेड़ों की सुरक्षा से, संरक्षण से है। मौसम को प्रभावित करता है तो ताप, वायु और वाष्प। ओजोन परत हमारी रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। हमारा 26वां प्रश्न है दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 27वां प्रश्न, ओजोन परत को नापने की इकाई क्या है? तो ओजोन परत को नापने की इकाई या मात्रक डाप्सन है। 28वां प्रश्न, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 29वां प्रश्न, ओजोन परत को नष्ट करने वाली या क्षति पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। 30वां प्रश्न, रेडियो तरंगे या विद्युत चुम्बकीय तरंगे किस मंडल में चलती हैं या परावर्तित होती हैं? तो हमने देखा था दोस्तों कि आयन मंडल में उसका मुख्य काम क्या था? रेडियो तरंगों को परावर्तित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आयन मंडल। 31वां प्रश्न, प्रकाश तरंगों के मापन की इकाई क्या है? तो प्रकाश तरंगों के मापन की इकाई एंगस्ट्रॉन है। तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉन में मापते हैं। तो विश्व ओजोन दिवस दोस्तों 16 सितंबर को। ओजोन परत नापने की इकाई क्या थी? डाप्सन। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को।
ओजोन परत को नष्ट कर रही है, क्षति पहुंचा रही है, CFC गैस। रेडियो तरंगें कहाँ से परावर्तित होती हैं? आयन मंडल से। प्रकाश तरंगों को मापने की इकाई क्या है? एंगस्ट्रॉम। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। हमारा 32वां प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल के किस परत का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो वायुमंडल के आयन मंडल का, आयनोस्फीयर का। ये गलत है दोस्तों, आयनोस्फीयर नहीं होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल। तो इसे सही कर लीजिएगा कि क्षोभ मंडल का घनत्व सर्वाधिक होता है। किसका दोस्तों? क्षोभ मंडल का। तो भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भूपर्पटी पर ऑक्सीजन, भूपर्पटी पर ऑक्सीजन, और पूरे वायुमंडल में नाइट्रोजन। तो भूपर्पटी पर ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है 46% भाग पर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 34वां प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। 35वां प्रश्न, संसार का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? तो DDT। तो 32वां प्रश्न क्या था दोस्तों? वायुमंडल के किस परत का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है और पूरे वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सर्वाधिक पाया जाता है। 35वां प्रश्न, संसार का सबसे प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है दोस्तों? तो ये है DDT। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा 36वां प्रश्न है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो जब हमारे वायुमंडल में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड तथा NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है, तो बारिश के समय बारिश की बूंदों के साथ अम्ल भी पृथ्वी पर आता है, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। यह अम्ल वर्षा मनुष्यों को तथा सभी जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है और इमारतों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अम्ल वर्षा को इमारतों का कैंसर के नाम से भी जानते हैं। तो किसके कारण अम्ल वर्षा होती है दोस्तों? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 37वां प्रश्न, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, ये ऊपर के 10 किलोमीटर भाग में। 38वां प्रश्न, संचार उपग्रह किस मंडल में छोड़े जाते हैं? तो आयन मंडल में संचार उपग्रह छोड़े जाते। तो हमारे संचार उपग्रह कहाँ छोड़े जाते हैं दोस्तों? तो आयन मंडल में संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं। 39वां प्रश्न, क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे को हैलोफाइट कहते हैं। 40वां प्रश्न, मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जेरोफाइटा कहते हैं। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? SO2 तथा NO2 की अधिकता के कारण। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। संचार उपग्रह कहाँ छोड़े जाते हैं? आयन मंडल में। क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे हैलोफाइट, मरुस्थल में उगने वाले पौधे जेरोफाइट। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो इस स्लाइड में हम लोग दोस्तों एग्जाम में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखेंगे। तो देखिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हमारे पूरे वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितना परसेंट दोस्तों? 78%। और भूपर्पटी पर ऑक्सीजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन, पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन। दूसरा प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा मीथेन गैस और जलवाष्प तथा नाइट्रस ऑक्साइड। तीसरा प्रश्न है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त किरण के अवशोषण द्वारा भूमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हमारा वायुमंडल का जो तापमान है, इसकी वृद्धि की प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव आपका आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव, ऑप्शन ए। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? नाइट्रोजन। और कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। और भूपृष्ठ को गर्म होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्रीन हाउस प्रभाव। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों, ये क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे गर्म परत है क्यों? क्षोभ मंडल क्योंकि पृथ्वी के सबसे निकट की सतह है या फिर मंडल है, इसीलिए यह सबसे गर्म होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाती है। पांचवा प्रश्न, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस परत के कारण होता है? तो वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन जो होता है, ये क्षोभ मंडल
क्षोभ मंडल की परत के कारण होता है। तो पांचवें का आंसर हो जाएगा आपका बी। छठवां प्रश्न, बादल का गरजना किस मंडल में होता है? तो क्षोभ मंडल में ही बादल गरजते हैं और बिजली कड़कती है तथा बारिश होती है। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? तो हवाई जहाज जो है समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। आठवां प्रश्न, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण की परत को क्या कहते हैं? तो सबसे दूर हमारा जो है वायुमंडल या फिर बहिर्मंडल या फिर एक्सोस्फीयर है। नौवां प्रश्न, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाई जाती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक ओजोन समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा 10वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस मंडल को संवहन मंडल के नाम से जानते हैं? तो क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर या संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। किसको? क्षोभ मंडल को। 11वां प्रश्न, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ती है। 12वां प्रश्न, संचार उपग्रह किस मंडल में छोड़े जाते हैं? तो संचार उपग्रह आयन मंडल में छोड़े जाते हैं। किस मंडल में दोस्तों? आयन मंडल में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है दोस्तों, क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऊंचाई के साथ घटता है, ऑप्शन ए। क्षोभ मंडल में ऊपर जैसे जाएंगे तापमान घटता है। 14वां प्रश्न, ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। 15वां प्रश्न, वातावरण की कौन सी परत रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है? तो ये आयन मंडल जो है रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। तो ये इसी के साथ हमारा दोस्तों आज का वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।